सोचिए जरा, लालच एक ऐसा जज्बा है जो इंसान से क्या कुछ नहीं करवाता। हमारे आज के इस तजिए में हम बिल्कुल इसी पहलू पर बात करने वाले हैं। हम देखेंगे कि कैसे दो बिल्कुल मुख्तलिफ डिजिटल कहानियां, जिनका आपस में कोई मेल ही नहीं, इंसानी फितरत की एक ही खामी को बेनकाब करती हैं, यानी लालच। एक तरफ हमारे पास एक इंतहाई संजीदा इखलाकी ड्रामा है जिसमें एक गरीब किसान है और एक पुरस्कार गार, और दूसरी तरफ गोलगप्पों के ठेले पर होने वाली एक बेहद मजाहिया तेज रफ्तार कॉमेडी है। तो आइए देखते हैं कि कहानी सुनाने के ये दोनों बिल्कुल अलग अंदाज एक ही सच्चाई को कैसे हमारे सामने लाते हैं। तो हम जल्दी से देख लेते हैं कि इस एक्सप्लेनर में किन चीजों पर बात होगी। हम शुरुआत करेंगे कहानियों के मरकजी ख्याल से, फिर दुनिया की ईमानदारी और लालचंद की साजिशों को देखेंगे। उसके बाद हम सीधा गोलगप्पों वाली कॉमेडी की तरफ चलेंगे और आखिर में लालच की उस हतमी हकीकत को समझेंगे जो इन दोनों कहानियों को आपस में जोड़ती है। एक तारीख हार से गोलगप्पों के ठेले तक का यह सफर यकीन माने बहुत दिलचस्प होने वाला है। अच्छा, तो सबसे पहले बात करते हैं कहानियों के मरकजी ख्याल की। दुनिया की कोई भी जबरदस्त कहानी उठाकर देख लें, वो हमेशा किसी न किसी इंसानी खामी के गिर्द ही घूमती है, और यही खामी पूरी कहानी को आगे बढ़ाती है। अब लालच दरअसल है क्या? ये महज किसी चीज को पाने की ख्वाहिश तो नहीं है, बल्कि ये एक इंतहाई खुदगर्जाना तलब है, चाहे वो सोने के सिक्कों की सूरत में बेपना दौलत हो या फिर मुफ्त में मिलने वाले ढेर सारे गोलगप्पे। यही वो जज्बा है जो एक तरफ तबाही लेकर आता है और दूसरी तरफ इंतहाई मजे का खेज सूरत हाल पैदा कर देता है। दोनों कहानियों का असल इंजन बस यही एक लफ्ज है, लालच। चलें अब अपनी पहली कहानी की तरफ चलते हैं। ये कहानी है धनिया नामी एक गरीब लेकिन कमाल के मेहनती किसान की। वो अपनी बूढ़ी माँ और छोटी बेटी गोरी के साथ एक घने जंगल के किनारे टूटी फूटी झोंपड़ी में रहता है। ये जुमला ना धनिया की पूरी शख्सियत का निचोड़ है। वो सारा दिन खेतों में सख्त मेहनत करता है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी खूबी क्या है? वो अपनी फसल में कभी रत्ती भर मिलावट नहीं करता, बस जायज़ मुनाफे पर यकीन रखता है। उसकी इसी सच्चाई की वजह से गांव वाले उस पर अंधा एतमाद करते हैं और बाजार में उसका सामान तो जैसे पलक झपकते ही बिक जाता है। यही ईमानदारी उसकी सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन जाहिर है, जहां इतनी ईमानदारी हो वहां हादसे तो पैदा होंगे ही। गांव का एक बहुत बड़ा और अमीर ताजर लालाचंद सेठ धनिया की इस मकबूलियत को हजम नहीं कर पाता। लालाचंद वो बंदा है जो मिलावट करता है, महंगे दामों चीजें बेचता है। जब धनिया उसकी किसी बात को अहमियत नहीं देता तो लालाचंद का हसद एक खतरनाक इंतकाम में बदल जाता है। वो धनिया को बर्बाद करने के लिए 3 इंतहाई घटिया चालें चलता है। पहले, रात के अंधेरे में धनिया की हरी भरी फसलों में जहर डलवाकर उन्हें तबाह करता है। फिर धनिया की झोंपड़ी में अपनी सोने की अंगूठी छुपाकर उस पर चोरी का इल्जाम लगा देता है। और आखिर में पंचायत को अपनी बातों में फंसाकर बेगुनाह धनिया और उसके खानदान को गांव से ही निकलवा देता है। जरा इस टाइम लाइन पर गौर करें। ये साफ बताती है कि हालात कितनी तेजी से पलट सकते हैं। 1 साल की कड़ी मेहनत एक ही रात की साजिश से खाक में मिल जाती है। एक ही दिन में धनिया को गांव से निकाल दिया जाता है। वो जंगल में भटकता है और बारिश से बचने के लिए एक पुरस्कार गार में पनाह लेता है। फिर कमाल ये होता है कि वहां चंद दिनों बाद ही उसकी बेटी को सोने के सिक्कों से भरी एक थैली मिल जाती है। और बस देखते ही देखते 1 महीने के अंदर धनिया की किस्मत बदलती है। वो नया घर लेता है और उसकी बेगुनाही भी साबित हो जाती है। यहीं से कहानी में एक बहुत ज़बरदस्त मोड़ आता है। लालाचंद सेठ तक ये खबर पहुंच जाती है कि जिस धनिया को उसने निकाला था वो अब अमीर हो चुका है। मतलब ज़रा इस शख्स की सोच देखें। उसे इस बात का ज़रा भी पछतावा नहीं है कि उसने एक बेगुनाह की ज़िंदगी बर्बाद की थी, बल्कि वो तो ये सोच रहा है कि इस गार में ज़रूर और भी ख़जाना होगा। वो खुद गर्जी की आखिरी हदों को छूते हुए फ़ौरन उस गार की तरफ भागता है ताकि सारा खजाना अकेला समेट ले। बगैर किसी मेहनत के रातों रात अमीर बनने की ये बेलगाम हवस दरअसल उसके जवाल की शुरुआत थी। और फिर होता क्या है, लालाचंद गार में जाता है और उसे वाकई सोने की एक और थैली मिल भी जाती है। लेकिन लालच इंसान की आंखों पर ऐसी पट्टी बांधता है कि उसे कुछ सुझाई नहीं देता। थैली उठाते ही उसे एहसास होता है कि वो रास्ता भूल चुका है। वो गार एक खौफनाक भूल भुलैया बन चुकी होती है। वो 3 दिन और 3 रातें बगैर खाए पिए इस घुप अंधेरे में भटकता है। सोना तो उसके हाथ में है, लेकिन उसकी कोई कीमत नहीं। वो मौत के मुंह में खड़ा ये महसूस कर रहा होता है कि ये सोना दरअसल एक फंदा है जो उसे बाहर नहीं निकलने दे रहा। अच्छा, अब जरा एक लंबा सांस लें। हम इस तारीक और खौफनाक गार से निकलकर सीधा एक खुली सड़क पर आते हैं, जहां बाबू के गोलगप्पों का ठेला खड़ा है। ये हमारा चौथा हिस्सा है, जो पूरी तरह मज़ा और गोलगप्पों के गिर्द घूमता है। इन दोनों सूरतों का मुवाजना करना बहुत ज़बरदस्त है।
धनिया और लालाचंद की कहानी में लालच के नताइज बहुत संगीन थे, जहां जान, साख्त और इज्जत सब कुछ दांव पर लगा था। गार से बचना नामुमकिन लग रहा था। लेकिन दूसरी तरफ इस कार्टून की दुनिया में लालच का दरिया कितना कम और मज़ाहिया है। यहाँ कोई जान का खतरा नहीं है, यहाँ बस मुफ्त की खुराक के चक्कर में पेट फटने का खतरा मोल लिया जा रहा है। जज्बा बिल्कुल वही एक है, लेकिन उसका इजहार कितना मुख्तलिफ है। इस मज़ाहिया कहानी में चैलेंज बड़ा सीधा और अजीब सा है। 50 गोलगप्पे। चिंटू और उसका दोस्त शदीद भूखे हैं और बाबू उनके सामने एक शर्त रखता है कि अगर चिंटू 50 इंतहाई तीखे गोलगप्पे खा ले तो वो पूरा का पूरा ठेला उसके नाम कर देगा। कोई भी आम इंसान इस शर्त को बेवकूफ़ी समझेगा, लेकिन लालच में ऐसा ही होता है। और मज़े की बात देखें, इस सारी अफरा तफरी की असल वजह क्या है? सिर्फ 50 रुपए। बाबू के 10 गोलगप्पों की कीमत 50 रुपए है, जो इन भूखे किरदारों की जेब में नहीं है। एक तरफ लालाचंद सोने के ढेर के लिए पागल हो रहा था, और यहाँ किरदार सिर्फ 50 रुपए की खुराक के लिए अपनी जान अजाब में डाल रहे हैं। बात सोना की हो या गोलगप्पों की, लालच की कीमत बहरहाल चुकानी पड़ती है। और फिर यहाँ खालिस अफरा तफरी मच जाती है। चिंटू एक के बाद एक तीखे गोलगप्पे मुंह में ठूसता है और उसका पेट किसी गुब्बारे की तरह फूलने लगता है। और इसी दौरान एक और भूखा किरदार एक चूहे को पकड़ने की कोशिश करता है, और वो चूहा अचानक एक बड़ी सी बंदूक निकाल लेता है। कमाल है ना? और जब ये सब अपनी अपनी बेवकूफियों में लगे होते हैं, एक चोर खामोशी से आकर पीछे से गोलगप्पे चुराना शुरू कर देता है। ये लालच का वो चेहरा है जो इंसान को हंस हंस कर पागल कर देता है। तो सोचने की बात यह है कि आखिर क्यों एक इंतहाई संजीदा अखलाकी ड्रामा और एक बेतुकी सी कॉमेडी, दोनों का सारा दारोमदार एक ही इंसानी खामी पर है। हम क्यों बार बार लालच की कहानियों की तरफ इतने खिंचे चले जाते हैं, चाहे वो हमें रुलाएं या हंसाएं? ये सवाल हमें सीधा लालच की हतमी हकीकत की तरफ ले जाता है। यही वो मोड़ है जहां हम इन दोनों कहानियों के असल निचोड़ को समझेंगे। अगर हम गौर करें तो सिन्फ या माहौल कुछ भी हो, पैगाम बिल्कुल एक ही है। लालच लालाचंद को गार के अंधेरे और मौत से अंधा कर देता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे ये चिंटू को इस बात से अंधा कर देता है कि उसका पेट फटने वाला है। दोनों सूरतों में मुफ्त की चीज़ों की एक भारी कीमत अदा करनी पड़ती है। धनिया की कहानी बताती है कि मेहनत ही सबसे महफूज रास्ता है, और सज़ा का तरीका कहानी के हिसाब से बदल जाता है। एक में देश निकाला है तो दूसरे में शदीद बदहज़मी। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि देखने वालों को लालची किरदारों को सज़ा मिलते हुए देखकर एक अजीब सा सुकून मिलता है। लालाचंद को आखिरकार गार में भटकते हुए ये हकीकत समझ आ ही गई। उसे पता चल गया कि अगर इसने सोने की थैली को ना छोड़ा तो वो कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। सोना छोड़ते ही उसे रोशनी नजर आती है और वो बच तो जाता है, लेकिन वो अपनी इज्जत और रुतबा हमेशा के लिए गुमा बैठता है। और यही एहसास दरअसल इन दोनों कहानियों का मुश्तरका और सबसे बड़ा सबक है। तो आखिर में ये वो सवाल है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। जब हम चिंटू के फूले हुए पेट पर हंस रहे होते हैं या लालाचंद को गार में रोते हुए देखते हैं, तो क्या वाकई हम सिर्फ वक्त गुजारी कर रहे हैं, या फिर हम लाशऊरी तौर पर इन डिजिटल कहानियों के जरिए एक ही बुनियादी सच्चाई को अपने जहनों में बिठा रहे हैं? चाहे अंदाज रोने का हो या हंसाने का, सच्चाई अपनी जगह खड़ी रहती है। क्या हम वाकई सिर्फ हंस रहे हैं या कुछ सीख भी रहे हैं? इस बारे में जरूर सोचिएगा।